सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ दिखाने, मंगल बताने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के शौर्य की, उसके हुंकार की, जिसे आज एक बार फिर श्रीनगर ने पाकिस्तान को दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरबेस पर पहुंचे, जवानों से मिले, पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए उनकी तारीफ की और वहीं से पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर फिर हिमाकत की तो अंजाम बुरा होगा। जब श्रीनगर का आसमान वंदे मातरम से गूंज रहा था, त्राल में आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा था। कश्मीर में पिछले 2 दिनों में लश्कर और जैश के 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। त्राल में इस ऑपरेशन को सुरक्षा बल ने ड्रोन की मदद से कैसे अंजाम दिया, आज आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि जब पाकिस्तान पुंछ में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था, मदरसे को निशाना बना रहा था, तब कैसे हमने भाईचारे की मिसाल पेश की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जवानों को बधाई देने और दुनिया को भारत का दम दिखाने प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस गए थे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे, दुनिया को पाकिस्तान की हार और उसके दुष्प्रचार का सबूत दिखाया। लगे हाथ साफ लफ्जों में कहा कि पाकिस्तान जैसे देश के पास परमाणु हथियारों का होना ठीक नहीं, उसकी निगरानी IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को करनी चाहिए। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत पाकिस्तान पर कूटनीतिक शिकंजा कसने की तैयारी में है। देखिए ये रिपोर्ट। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। ये हुंकार है भारतीय सेना की, ये ललकार है भारत के रक्षा मंत्री की। अब जो पाकिस्तान ने हिमाकत की तो हमारी सेना फिर से घुस कर मारेगी। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तानी सेना के हमलों को नाकाम करते हुए उसके एयरबेस और सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। पहले श्रीनगर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की, उनकी तारीफ की और जीत की बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस पर हमले की कोशिश की थी, मगर उसके ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया था। रक्षा मंत्री जब एयरबेस पर पहुंचे तो यह सच्चाई भी दुनिया ने देख ली कि हमारा एयरबेस अपने डिफेंस सिस्टम और फाइटर प्लेन के साथ जोश से भरपूर है। सीज फायर के बाद जहां पाकिस्तान दुष्प्रचार में जुटा है, दुनिया के सामने शेखी बघार रहा है, वहीं हमने सबूत के साथ उसकी पोल पट्टी खोल दी है। पाकिस्तान को लगी चोट के गहरे निशान दुनिया को दिखा दिए हैं। भारत का दम दिखाने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस गए थे और अब रक्षा मंत्री ने श्रीनगर से भारतीय सेना का शौर्य दिखाया है। एयरफोर्स के जवानों से मिलने के बाद रक्षा मंत्री उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बादामी बाग छावनी पहुंचे, जहां जवानों को संबोधित करते हुए सेना की बहादुरी की तारीफ की। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देख कर मारा, धर्म पूछ कर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देख कर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। पहले प्रधानमंत्री और अब रक्षा मंत्री ने सीधे लफ्जों में पाकिस्तान को साफ मैसेज दे दिया है। सीज फायर तो है पर ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर गुस्ताखी हुई तो पाकिस्तान को अंजाम भुगतना होगा। सरकार और सेना दोनों इसके लिए तैयार है।
इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर तंज भी कसा और दुनिया से कहा कि पाकिस्तान के परमाणु जखीरे की निगरानी जरूरी है। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। बादामी बाग कैंट में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े भी देखे। ये हथियारों के टुकड़े भारतीय सेना के शौर्य के सबूत हैं और यहीं से सेना ने फिर हुंकार लगाई। पाकिस्तान को बता दिया कि इस बार जो बात निकली तो फिर दूर तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जहां सेना के हौसले बुलंद हैं, वहीं सुरक्षा बल के जवानों ने पिछले 2 दिनों में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में श्रीनगर का बादामी बाग जहां भारत माता की जय के जयकारे से गूंजा, तो वहीं त्राल में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया। ड्रोन की मदद से इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। खामोश दरो दीवार, सुनसान रास्ते, एक अजब सा सन्नाटा। त्राल के गांव नादेर के एक मकान में छिपे जैश के आतंकी आमिर वानी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे घेरा जा चुका है। जैश के आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। और इसके बाद ही इस मकान में छिपा ये आतंकी हवा में मंडरा रहे ड्रोन की नजर में आता है। बदहवास, घबराया हुआ, उसे समझ में आ चुका है कि सुरक्षा बल के जवानों ने शिकंजा कस दिया है। आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो तैयार नहीं होते, बल्कि हमला शुरू कर देते हैं। अभी तक सन्नाटे में लिपटे गांव की फिजा गोलियों की आवाज से गूंजने लगती है। 1-2 नहीं, बेहिसाब फायरिंग। गोलियां राइफल से चल रही हैं और बीच बीच में मशीन गन की तड़तड़ाहट गूंजती है। एक मकान से धुआं उठता है। दक्षिणी कश्मीर का यह पहाड़ी इलाका थोड़ी देर के लिए गोलियों की आवाज से थर्रा उठता है। और फिर लंबी खामोशी। देर तक चले ऑपरेशन में सुरक्षा बल जवानों ने जैश के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। थोड़ी देर के लिए एनकाउंटर खत्म हो गया, आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई, पर फिर अचानक फायरिंग शुरू हुई। कुछ देर पहले फिर एक बार जो है स्टेकेटो जिसको कहते हैं मशीन गन फायर पीछे हमने सुना और उसके बीच में जो है गोलियां जो हैं काफी चली हैं और अभी क्लियर नहीं है कि क्या कोई और वहां पे सुरक्षा एजेंसीज को दिखा है, सुरक्षा बलों को दिखा है, क्योंकि अगर पुलिस का माने, हमने बात की थी आईजीपी कश्मीर, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन जो है गन फाइट खत्म हुई है, लेकिन सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है अभी चलेगा। पुलिस ने थोड़ी देर बाद साफ कर दिया कि इस मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद ही दूसरे मकान में छिपे तीसरे आतंकी को मार गिराया गया।
security forces today got specific information regarding the movement of terrorists here. According, this area was cordoned off, and which led to the ensuing of fierce gun battle, and that turned out to be an encounter. आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी जो कि स्पॉट पे ऑपरेशन को जो है लीड कर रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है, और उन्होंने कंफर्म किया कि फाइनली जो है तीसरा जो इसमें जैश का काडर था उसको जो है मार गिराया गया है। मारे गए आतंकियों में आमिर वानी के साथ जैश का टॉप कमांडर आसिफ अहमद शेख और यावर अहमद भट्ट शामिल हैं। ये तीनों त्राल के ही रहने वाले थे और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदातों में शामिल रहे थे। ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी 14 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल थे और माना जा रहा है कि आसिफ अहमद शेख पहलगाम हमले में मददगार था। आतंकियों के साथ बड़ी तादाद में हथियार, हैंड ग्रेनेड और उपकरण बरामद किए गए हैं। सेना, सुरक्षा बल और पुलिस ने मिलकर त्राल का ऑपरेशन भी शोपिया की तरह चलाया। जैसे ही खबर मिली, इस पूरे इलाके को घेर लिया गया। ड्रोन के जरिए आतंकियों पर नजर रखी गई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अब सुरक्षा बलों का रुख सख्त है। 2 दिन पहले शोपिया में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। ऑपरेशन केलर में शाहिद कुट्टे, अदनान शफीडार और एहसान उल शेख मारे गए। लश्कर के इन 3 आतंकियों के पास से भी हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। इसके बाद त्राल में छिपे आतंकियों की बारी आई और उन्हें भी ढेर कर दिया गया। त्राल से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जिसे देखकर आपको देश की एकता और भाईचारे पर गर्व होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में बस्तियों पर ड्रोन से हमला किया। पुंछ में हमले की जद में मंदिर, मस्जिद और चर्च तक आए। जब जामिया जिया उल उलूम पर मोर्टार गिरे तो वहां मौजूद बच्चों की मदद के लिए मदरसे के प्रमुख सैयद हबीब ने किसी और को नहीं बल्कि स्कूल के दिनों के पुराने दोस्त प्रदीप शर्मा को फोन किया। और बीजेपी के पूर्व विधायक प्रदीप शर्मा मुस्लिम छात्रों को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले गए। दोनों से बात की हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने, सुनिए। जब हम इस इदारे में थे और यहाँ चूंकि इस इदारे में लगभग 1200 के करीब बच्चे बच्चियाँ जो हैं हॉस्टल में रहते हैं, जो कि ये 2 इदारे हैं, तो हम उस वक्त एक तरफ तो गोलाबारी हो रही थी। हम परेशान थे कि किस तरह से हम जो है इन बच्चों को घर घर पहुँचाएं। हम ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रहे थे, पेरेंट्स परेशान थे, कुछ तो कहीं ड्रॉप करना था, कुछ तो कहीं ड्रॉप करना था। इसी बीच इसी मदरसे पर गोला गिरा और 3 बच्चे जो है वो कहाँ पे गिरा गोला? इसके बैक साइड, ये जो बिल्डिंग है इसके पीछे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उस पर गिरा है गोला। तो मैं यहाँ ऑफिस में बैठा था, मेरा ऑफिस 100 मीटर की दूरी पर है, तो जोरदार धमाका हुआ, मेरा पूरा ऑफिस हिल गया और धुआं उठा। तो हम दौड़े, देखा हमने 3 बच्चे हमारे इंजर्ड हो गए और कारी इकबाल सब जो 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 जिनकी डेथ होगी बाद में वो भी इंजर्ड हो गए थे। तो मैं तो उस वक्त यहाँ बच्चों में बिजी था, तो जब इनको पता चला तो ये मुझसे पहले वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल में। इन्होंने जब देखा कि हमारे बच्चे और वो मौलाना साहब, तो इन्होंने हर एक बच्चे को गोद में उठाया और उस बच्चे को जो है इन्होंने जो है उन बच्चों को ट्रीटमेंट दी। तो जब मुझे ये पता चला कि प्रदीप शर्मा वहाँ पर है तो मैं फिर थोड़ा लेट गया। मुझे पता है इसका जो रोल है यहाँ पर, अगर शायद इस पर कोई मुसीबत आती तो मैं वहाँ मौजूद होता, जो हमारा इतिहास है, जो हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। मगर ये मेरे दोस्त भी हैं, तो ये मैं इनको मजाक से इसलिए, और ये सच में भी ये डॉक्टर इसलिए हैं कि इनको जो ऑनररी डिग्री है डॉक्टरेट की वो इनको मिली हुई है, डॉक्टर प्रदीप शर्मा। तो ये मुझसे पहले वहाँ पहुँचे, इन्होंने वहाँ सब बच्चों को संभाला, फिर उसके बाद कारी साहब को संभाला, फिर बड़ी देर तक क्योंकि धमाका हुआ ऐसा था कि पुंछ लोग छोड़ के जा रहे थे, लेकिन आप बने रहे और आपने लोगों की मदद भी की। क्या सोचा कि ये पुराने आपके जान पहचान के हैं या इंसानियत के तौर पे? नहीं, यहाँ पर सब अमीर लोग नहीं हैं, गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं। 5,60,000 हमारे जिला की वादी है, डिस्ट्रिक्ट की। तो मन में था, मेरा परिवार पूरे का पूरा, जैसे शहीद साहब का पूरा परिवार यहाँ था, मेरा भी परिवार यहाँ, हम पिछले तो कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे 4 फादर। तो मन में था कि हम अगर भाग जाएंगे तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे।
तो घर में हमने दैया किया हुआ था, हमने यहाँ रहना है। पर एक बात मैं आपसे कहूँ कि जब ये गोलाबारी शुरू हुई तो हम यहाँ पर टिक गए, और मैं उसी टाइम सुबह जब फॉरेस्ट में पहुंचा, उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंच गए, उसके बाद हमने आगे पीछे से जब रेस्क्यू करना शुरू किया तो यहाँ पर आवाज आई, सबने कहा शहीद साहब के मदरसे में गोला पड़ गया। ये जो शहीद साहब के पिताजी हैं, जो मौलवी गुलाम कादर साहब, ये पुंछ में एक नामचीन हस्ती हैं, ये सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं। हम इनसे जब भी आते हैं मैं भी इनसे आशीर्वाद लेने, मेरे ये दोस्त हैं, उनके पिताजी मेरे पिताजी हैं, मैं पिता तुल्य हैं वो, मैं आशीर्वाद लेने जाता हूँ। और इनके साथ इस जियालूम में मैं जुड़ा भी हूँ। जब ये कोई एनजीओ का अच्छा काम करते हैं, जब कोई कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कुछ आती है, ये यहाँ पर कोई डोनेशन बांटते हैं, कुछ बांटते हैं, मुझे बुला लेते हैं, तो मैं इनके साथ जुड़ा रहता हूँ। उस वजह से मदरसे के साथ तो जुड़ा था, पर ये इंसानियत का मसला था, फिर मैं भी दौड़कर यहाँ भी पहुँच गया, फिर यहाँ से बच्चे वहाँ पहुँच गए, हम हॉस्पिटल में पहुँच गए, उनको लेकर। बच्चों को हाथ में लिया? हाँ, मैंने बच्चों को गोद में उठाया उन्होंने। वो बड़ा अच्छा जज्बाती मंजर था सबके लिए, बड़ा भावुक पल था हम सबके लिए कि वो बच्चे जो मेरी गोद में होने चाहिए थे, लेकिन मैं इधर फंसा हुआ था, मुझे रेस्क्यू करना था बच्चों को जो यहाँ हॉस्टल में थे। तो उस वक्त प्रदीप ने मेरे बच्चों को उठाया और मेरे मौलाना साहब को उठाया, और उनकी जो आखिरी सांस है वो इसकी मेरे दोस्त की बाजू में ही उसकी रूह कब्ज हुई है। और ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।